Hello guys, welcome back to I Hope Tarot or welcome back to your family, your favorite YouTube channel or thank you so much for your love and kindness. So today आज की रीडिंग जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स से रिलेटेड। ओके, आपकी लाइफ में कौन कौन सी न्यू बिगिनिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट सो फॉर पाइल नंबर 1 एंड फॉर पाइल नंबर 2 हमारे पास दो पाइल्स हैं। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हो दोनों पाइल्स में से, और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके अपनी पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी है जहाँ पर मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअल और हीलिंग रिलेटेड क्वाइट्स आपको मिलेंगी और कुछ स्पेल्स भी आपको वहाँ पर मिलेंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे जाकर SH राइटर 08 को आप फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच आई होपियंस। आई होप कि आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और थैंक यू सो मच कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही चीयरफुल है रिलेटेड टू आपकी न्यू बिगिनिंग। ओके, सो आई होपियंस, लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। ओके, एंड चूज योर पाइल नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक नंबर है, ओके, और आप जो हो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन, हीलिंग और सपोर्ट प्रोवाइडर, चीयरफुल, इंजॉयबल, ओके, प्लेफुल एनर्जी आपकी हमेशा रहती है। सो पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 को चूज़ करने के लिए। सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है व्हाट अबाउट योर न्यू बिगनिंग्स। ओके, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स क्या होने वाली है, किस तरह की बिगनिंग्स होगी आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दे, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में जो है वो दिखाई दे। ओके, सो योर लाइफ इज अबाउट टू बिगन ओके, न्यू साइकिल्स जो है आपकी लाइफ में जो है वो आने वाली है। ओके, फॉर न्यू साइकिल्स आपको कुछ नई प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी उन साइकिल्स को क्लियर करने के लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड योर हार्टफुल वेलकम ऑफ माई चैनल्स आई होपियंस एंड माई फेवरेट आई होपियंस। आई होप कि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग्स जो है ना वो आपको कुछ नया और कुछ सरप्राइजिंग, कुछ चीयरफुल, कुछ इंजॉयबल चीज़ों से आपसे कनेक्ट करवाए। ओके, लेट्स ट्यून इनटू योर एनर्जी पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 1, ग्रेटफुल। लव मेक यू विन। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए चैनलिंग मैसेज है, लव मेक यू विन। ओके, लव को चूज़ करना है क्योंकि लव ही आपको जीतने की तरफ ले जाएगा। ओके, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो लव मेक्स यू विन, दिस इज़ योर चैनलिंग वर्ड। ओके, पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं कि आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, करंट सिचुएशन में आपकी एनर्जीज कैसी हैं। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 आई होपियंस कि करंट सिचुएशन में क्या है। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम, वाओ। सो पाइल नंबर 1 आपकी करंट सिचुएशन में आप एक बहुत ही बढ़िया जो है एक काम कर रहे हो, बहुत ही सक्सेसफुल एक जगह पर हो आप, जहाँ पर आप डोनेट कर रहे हो, दे रहे हो। ओके, गिविंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है राइट नाउ आप में। कुछ चीज़ों में आप कभी ज़्यादा भी दे रहे हो और थोड़ा कम भी। ओके, सो इसको आपको थोड़ा राइट नाउ में आपको थोड़ा इसको बैलेंस करके चलने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एक तो होता है हमारा रिसीविंग हैंड, एक होता है गिविंग हैंड। ओके, तो
इस जो नाउ की जो आपकी एनर्जी है ना, वो है आपकी गिविंग की एनर्जी, ओके, शेयरिंग की एनर्जी, सपोर्टिव एनर्जी। अगर इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, गिव करते हो, किसी को कोई चीज़ देते हो या फिर सपोर्ट करते हो, ओके, या फिर यूनिवर्स को कुछ एनर्जीज देते हो ताकि ह्यूमन काइंड्स, ह्यूमन सोल्स के लिए कुछ हो पाए, तो प्लीज़ आप इसको करिएगा, क्योंकि ये टाइम उसके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम होगा, ओके। कुछ लोग मेडिटेशंस करते हैं फॉर वर्ल्ड, ओके, दुनिया के लिए मेडिटेशंस करते हैं, ओके, दुनिया की वेल बीइंग के लिए, ओके, हीलिंग के लिए मेडिटेशंस करते हैं, विकी करते हैं। तो ये अगर काम आप करते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस बात को फॉलो करना आपको राइट नाउ में। सो नेक्स्ट आपके लिए न्यू बिगनिंग्स क्या आने वाली है, बिग चेंजेस हम देखेंगे, ओके। न्यू बिगनिंग में बिग चेंजेस क्या होने वाले हैं, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। हाँ, न्यू बिगनिंग में आपके लिए 3 मैसेजेस, बिग इवेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। या द हैंग्ड मैन आ चुका है, थैंक यू सो मच। द स्टार का कार्ड, यस ऑफ कोर्स, हीलिंग आ रही है आपके लिए, ओके। यू आर डेस्टाइन्ड टू डू समथिंग बिग और समथिंग ग्रेट, यस यस, you are destined to connect with your soul partners या soul community and you have a big dream और big आपका जो है डेस्टिनी है, ओके। द स्टार के कार्ड से यहाँ पर जो मुझे मेन एनर्जी आपके न्यू बिगनिंग की लग रही है वो है कि आप जो हो हीलिंग के पाथ पर चलने वाले हो, अपनी डेस्टिनी को आप जो है रिसीव करना चाहते हो, उस पाथ पे चलना चाहते हो, उसकी गहराई तक पहुंचना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू बिगनिंग, ओके। न्यू बिगनिंग को आपको एक्सेप्ट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम होगा, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे कि आपकी लाइफ की न्यू जर्नी पे आपको हीलिंग से रिलेटेड, ओके, इमोशनल हीलिंग, ओके, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आपके हो सकते हैं, तो उनको भी आप हील कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास एक और मैसेज आ रहा है वो है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, ओके। द हैंग्ड मैन के कार्ड से मुझे एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ों में जो हो वो अटके हुए हो, ओके। 2 चीज़ों में आप या तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको उन दोनों को कुछ देना है बट आप दे नहीं पा रहे हो, ओके। सो ये जो एनर्जी मुझे जो लग रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी आप हो जाते होगे इस एनर्जी में रहकर। और द स्टार के कार्ड से जो है ना, इसको आप हीलिंग से सही कर सकते हो, ओके। जब आप शेयरिंग की एनर्जी, जैसे कि आपकी अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी थी वो शेयरिंग की थी, तो शेयरिंग मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना। और हीलिंग को हम जब स्प्रेड करते हैं ना, तो जो सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो सारे ट्रॉमास होते हैं ना, वो हमारे भी जो है ना वो सॉल्व हो जाते हैं, ओके। के 3 मेन इवेंट्स आ चुके हैं। अब देखते हैं न्यू बिगनिंग में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। 1 कार्ड फॉर योर एनर्जी, ओके। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहेगी आपकी इस न्यू बिगनिंग में, बहुत ही। और कई चीज़ें जो है ना आप ऐसे छोड़ दोगे ताकि मतलब आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कि उन चीज़ों को छोड़ दिया है तो वो चीज़ें क्या आपके बगैर ठीक है या नहीं, ओके। मतलब छोड़ देना मतलब कंप्लीटली उसको छोड़ देना, ओके। उसको लेकर स्ट्रक नहीं रहना किसी भी तरीके से। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक की एनर्जी है ना, आपने इसको फील किया अपने पास्ट में रिगार्डिंग दिस, ओके। सो अब आप नहीं चाहते कि यही एनर्जी आप फिर से फील करो, ओके, रिगार्डिंग योर पाथ और रिगार्डिंग योर न्यू बिगिनिंग्स और जर्नी, ओके। कुछ लोगों ने आपको बिट्रे किया है, ओके, आपको अपने पाथ पर आगे बढ़ने नहीं दिया है, ओके। तो उन चीज़ों को लेकर जो है ना आपकी एनर्जी ये रहने वाली है कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है ना लेट गो करने वाले हो, कंप्लीटली फॉरगिव करने वाले हो। और इस पाथ पर आपको कोई भी नहीं जो है रोक सकता है, ओके। सो द टावर के कार्ड से मुझे कुछ मैसेजेस ये भी मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके कुछ जो
पैशनेट एनर्जीज है, ओके आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकती है, ओके न्यू बिगिनिंग्स में। दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट, ओके कहीं ना कहीं ये पैशनेट एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये जो पैशनेट एनर्जी है ना ये आपके लिए गुड इस टाइम पर नहीं होगी, इस न्यू बिगिनिंग में। बैलेंस की एनर्जी में आपको रहना है इस टाइम पे, और जैसे ही आप बैलेंस, शेयरिंग, हीलिंग, ओके सक्सेस, तो ये जो आप चीज़ें करोगे ना इससे आपकी जो सक्सेस है ना वो खुल जाएगी इस न्यू पाथ पर, ओके आप अब हम देखेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर जर्नी, ओके रिगार्डिंग योर पाथ न्यू बिगिनिंग, तो उसके लिए स्पिरिट क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आपको। थैंक यू सो मच। वन मैसेज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या ये पाथ सही है मेरे लिए। यस आप ये सवाल, एक क्वेश्चन जो है ना आप हमेशा खुद से पूछते हो, ओके कि दिस पाथ इज़ राइट फॉर मी और रॉन्ग फॉर मी, और क्या मुझे ये पाथ चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या इस पाथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ओके तो आपसे स्पिरिट कह रही है यस यस चाइल्ड आपको इस पाथ पर बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपकी जो गट फीलिंग जो आपसे कह रही है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है आपकी गट फीलिंग के थ्रू कि क्या दिस पाथ इज़ राइट फॉर मी, और क्या मुझे इस पाथ पर चलना चाहिए, क्या ये पाथ मेरे लिए फ्यूचर में बेटर होगा या मेरे लिए कोई मुश्किलें आ सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि दिस पाथ इज़ फॉर यू, एंड आपकी जो भी फीलिंग्स अंदर की वो गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही रास्ते पर है और आपको इसी पाथ पर बढ़ना है, ओके। पाइल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, कुछ मैसेजेस मुझे रिगार्डिंग टू योर हेयर, ओके रिगार्डिंग टू योर हेयर अब मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आपको अपने हेयर्स कलर करवाने हैं या फिर कटवाने हैं या फिर बढ़ाने हैं, अपने हेयर्स को लॉन्ग करना है, तो वो डिसीजन आपका होना चाहिए, बिकॉज आपकी पर्सनल, क्योंकि हम लाइफ में जो है ना बहुत सारे उतार चढ़ाव से जाते हैं, ठीक है हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं उन एंगल्स को जो है वो पार करती है। सो कभी ना बॉडी में कुछ चेंजेस करने से, ओके हेयर में चेंजेस करने से और ड्रेसिंग सेंस में, पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करने से ना आप एक न्यू एनर्जी और एक न्यू बिगनिंग के साथ भी कनेक्ट होते हो, ओके वो जो न्यू एनर्जी है ना वो इस फॉर्म में भी आपकी लाइफ में आ सकती है, ओके कुछ चेंजेस करना अपने ही आसपास, अपने ही अंदर, ओके ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चेंजेस अगर आप कुछ चेंजेस है जो आप करना चाहते हो, तो यस आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो चेंजेस करना चाहिए, ताकि आप अपने पाथ पर जो है ना अपने नए तरीके से जाओ। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको दूसरों की परमिशन की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, अगर आपका दिल कुछ चाहता है तो, ओके सो यस फॉर यू आप कर सकते हो कुछ चेंजेस, जो भी चेंजेस आप चाहते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ना ट्रैवल नज़र आ रही है, लाइक ट्रैवल उस जगह पर जहाँ पर रेत हो, ओके रेत हो और वहाँ का इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत सूखा हो, ओके ज़्यादा हरियाली भी ना हो। लाइक कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पर ज़्यादा गार्डन्स भी नहीं होते, हरियाली भी नहीं होती, लाइक सूखा रेतीली जगह पर, ओके यहाँ पर कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हो इस न्यू बिगनिंग में। सन के साथ एक एनर्जी मुझे ये आ रही है कि सन के साथ आपकी एनर्जीज सक्सेस से रिलेटेड है, ओके जब भी आप सन को देखते हो या फिर सन की बातें करते हो, सूरज के बारे में आप बातें करते हो, तो वो जो एनर्जी है ना वो आपके लिए है, क्या एनर्जी है वो आपके सक्सेस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, ओके सन आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी के साथ आपका करियर, ओके तो कभी भी आपको लगे कि मुझे सन को देखना है या फिर सन की लाइट में बैठना है, तो आपको उस टाइम पे अपने लिए कुछ करियर से रिलेटेड, सक्सेस रिलेटेड अफर्मेशंस बोलना चाहिए सन बात लेते लेते, ओके ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकता है,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो एक वाटर एलिमेंट है ना, उसे उस पैशन, उस इंटरनल इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। ओके, वो उसको भी बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा था अपने स्पिरिट गाइड से या फिर यूनिवर्स से, गॉड से, डिवाइन से कि क्या मुझे कभी सक्सेस मिलेगी अपनी जर्नी पर, अपनी लाइफ में, या फिर जो भी मैंने गोल्स अपनी लाइफ में सेट किए हैं, ड्रीम सेट किए हैं, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा कभी, या फिर मैं हमेशा ही हारता रहूँगा, फेलियर्स में रहूँगा। तो यस, आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि यस, बिल्कुल आपके लिए सक्सेस है। हर उस चीज़ में, जिस चीज़ में आपने मेहनत की है, जिस चीज़ में अपनी एनर्जी दी है, और जिस चीज़ के लिए आप अंदर से पॉजिटिव फील करते हो, ओके, उन चीज़ों के लिए आपके लिए सक्सेस है। ओके, आपकी इमोशनल जो भी आपको चाहिए, ओके, उसमें भी आपको मिलेगा। और आपके करियर से रिलेटेड, आपके ओहदे से रिलेटेड, आपकी डिग्निटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी है आपके लिए। और आपको अपने ही फाइनेंशियल, ओके, आप मनी से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हो तो यस, उसमें भी आपके लिए सक्सेस है। इनफैक्ट बहुत सारा मनी जो है ना वो आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है इन योर फ्यूचर। ओके, बस आपको उसको क्लेम करना है, और क्लेम करने के लिए कुछ डाउट्स जो आपके लिए आपकी लाइफ की जर्नी में भी आ रहे हैं रिसेंटली, कुछ डाउट्स, ओके, तो उनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस न्यू बिगनिंग में आपको हीलिंग पे फोकस करना है, शेयरिंग पे फोकस करना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। अगर जैसे ही आप ये शिफ्ट अपनी लाइफ में इनसाइड और आउटसाइड में लेके आते हो, ओके, वैसे ही आपकी लाइफ में चेंजेस आपको नज़र आ जाएंगे। ओके, ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। और इस कार्ड का आना, इसका मतलब वो भी स्टार के साथ, मेरे लिए डिपेंड करता है कि स्टार जो होता है ना, वो स्टार क्या होता है, बोर्न टू शाइन। ओके, स्टार की एनर्जी होती है शाइन करने की। ओके, और अगर इसके साथ 10 ऑफ कप्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी पाथ चूज करोगे उसमें आपको सिर्फ शाइन ही करना है। ओके, सिर्फ शाइन करोगे आप, भले वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या कोई भी ऐसा पाथ हो जो आपने चूज करा है, बट इसके लिए आपको थोड़ा बैलेंस और कामनेस और एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज होती है तो उसको आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, उसको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में वो बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। ओके, कुछ मैसेजेस हम और देखेंगे आपके लिए, आपकी सोल की तरफ से ये न्यू बिगनिंग जो है वो क्या आपके लिए चेंजेस रहेगा। फाइल नंबर 1, न्यू बिगनिंग्स हियर इन योर नेक्स्ट चैप्टर में क्या न्यू बिगनिंग होने वाला है, क्या आपकी सोल को जो है हीलिंग एंजल्स दे रहे हैं। ओके, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपसे। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1 आईओपियंस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, यस, इंटीग्रेशन। अभी तक मैं जो आपसे कह रही थी, ओके, कि आप जो भी पाथ चूज करोगे ना, जस्ट फील लाइक कि आपने ये वाला पाथ चूज किया है। ओके, अगर आपने इस साइड का पाथ चूज किया है तो तब भी वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। अगर आपने अपनी लाइफ के सन एस्पेक्ट्स को देखकर अगर आपने कोई पाथ चूज़ किया है तो उसमें आपको सक्सेस है। अगर आपने इमोशनली कुछ चूज़ किया है तो उसमें भी आपको सक्सेस है। सिर्फ वहाँ पर आपको बैलेंस को पुट करना है। अब बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है अगर आप अपने करियर पे अपने दिन का 10 घंटा दे रहे हो तो आपको अपने हेल्थ, अपनी इमोशंस को भी एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स देने हैं। ओके, आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उसके साथ फैमिली में अपना टाइम स्पेंड करना और पॉजिटिव ज़्यादा सोचना। ओके, अगर आप काम भी कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो है उस काम के प्रति कितना डेडिकेशन है। ओके,
कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी एनर्जी आप उस चीज़ में दे रहे हो, क्या आप वो चीज़ जो करना चाहते हो उस वर्क के लिए आप इतना डेडिकेटेडली वो करना चाहते हो। तो ये सारी एनर्जीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जहाँ पर जो एनर्जी आपको लगानी चाहिए आप वहाँ पर वो एनर्जी को लगा रहे हो या नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए बैलेंस यही होगा इस न्यू बिगिनिंग में। ओके, पॉइंट नंबर 1 और क्या मैसेजेस है आपकी सोल से रिलेटेड। यस, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है रिगार्डिंग योर सोल, क्या आप में वो पोटेंशियल, वो एनर्जी, वो पैशन, वो जो चाहिए ना, एक फायर जो इंसान में चाहिए, वो क्या आपके अंदर है, तो आपसे कहा जा रहा है यस, यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव योर पावर्स, यू हैव द लाइट इन यू। ओके, तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। ओके, यू कैन डू इट। क्रिएटिविटी का कार्ड है, हर वो चीज़ जो आप करते हो या फिर करना चाहते हो उसमें क्रिएटिविटी को पुट करो। क्रिएटिविटी को पुट करना मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ थोड़ा बहुत आइडियाज़ मिलाना और उस चीज़ को करना। ठीक है, किसी चीज़ से अगर आपको सेपरेशन में रखा गया है, दूर रखा गया है, तो इस न्यू बिगनिंग में आप वो सेपरेशन को भी ख़त्म करोगे। ओके, ये न्यू बिगनिंग जो है ना आपकी लाइफ में किसी चीज़ से आपको पास लेके आएगी, मतलब किसी चीज़ के पास जाओगे आप। ओके, ये आपके लिए एक मैसेज है कि कुछ चीज़ों से आप मिलोगे, कुछ लोग भी हो सकते हैं, कुछ प्लेसेस हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ों से आप मिलोगे और वो चीज़ें, वो पर्सन आपकी न्यू बिगनिंग में एक बहुत ही मेजर इवेंट लेके आएगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच। माइंड, यस, कंट्रोल योर माइंड। ओके, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी दिख नहीं रही है रिगार्डिंग योर न्यू जर्नी, और वो चीज़ें आपको इस न्यू पाथ पर जाकर ही पता चलेंगी। बट कुछ नेगेटिव अगर होता भी है इस न्यू बिगनिंग में, तो उसको आपको कैसे सप्रेस करना है, उसके लिए आपकी एंजल्स ने आपको पहले ही गाइडेंस दे दी है। ओके, इस डार्कनेस से निकलना है, इस कन्फ्यूजन से निकलना है, इस माइंड के ट्रॉमा से निकलना है, तो आपको खुद पे विश्वास रख के इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करना है और कुछ नए चेंजेस लाने हैं अपने ही दिनचर्या में। ओके, एंड दिस विल हील योर पाथ। ओके, न्यू बिगनिंग्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है, बिकॉज अगर नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी तो आप पॉजिटिव का महत्व नहीं समझ पाओगे। तो हर वक्त हर चीज़ आपको पॉजिटिव नहीं मिल सकती। अगर कुछ लेसन्स है तो वो ज़रूर आपको मिलेंगे, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए। ओके, जैसे ही आप लेसन्स मिलेंगी ना आपको, तो आपकी सोल लेसन्स सीखेगी और वो ग्रो करेगी, और देन वो पॉजिटिव एनर्जीज को भी एक्सेप्ट करेगी। अगर सिर्फ उसे पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी तो नेगेटिव चीज़ें जो है ना उसका मतलब ही समझ नहीं पाएगा। तो डुअलिटी में जो है ना, ये डुअलिटी का जो साइन है यहाँ पर, ओके, यिंग और यांग का, तो आपसे कहा जा रहा है बैलेंस योर डुअलिटी। इमोशनल माइंड सोल एंड हार्ट में आपको बैलेंस क्रिएट करना है और समझना है लाइफ के प्रोसेस को कि कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी ऑफ कोर्स होगा, और नेगेटिव से अपन को कैसे निकल के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग है ना आपके लिए बहुत सारी हीलिंग के रास्ते खोलने वाली है, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा सक्सेस। अगर कई हद तक आप फेलियर्स को फेस कर रहे थे, स्टकनेस को फेस कर रहे थे, तो ये वक्त आपके लिए ख़त्म होने वाला है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये जो डार्क एनर्जी है ना, ये डार्क एनर्जी और ये जो लाइट की एनर्जी है ये कितनी अलग है। ये डार्क एनर्जी जो है ना काफ़ी हद तक आपकी लाइफ से जो है रिमूव हो चुकी है। तो सिर्फ आप अब जो है ना आपकी लाइफ में किन चीज़ों की ज़रूरत है? हैप्पीनेस, हीलिंग, पीस, सक्सेस, शेयरिंग, केयरिंग, एक्सेप्टेंस और बैलेंस। इन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना है। फाइल नंबर 1। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं क्या। Pile 1 for pile 1s, thank you so much.
pile once. Yes, think twice, something is not to your higher good. Yes, angels आपसे कह रहे हैं कि something is not for your higher goods. Okay, अगर कुछ चीज़ें आपको मिल भी रही है और आपसे छूट भी रही है, okay, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें आपके हायर गुड के लिए नहीं है, जो आप बाद में जाके समझोगे. ओके, नो, यहाँ पर नो भी आया है फॉर गुड. ओके, नो फॉर गुड. कुछ ना कुछ ऐसा आपको इस न्यू बिगनिंग में जाकर समझ में आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि मुझे कुछ नो मिल रहा है. ओके, नहीं मिल रहा है. ओके, और वो जो नो है ना, वो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट होगा. ओके, सो डोंट वरी पाइल नंबर 1. आई होप कि आपके लिए न्यू बिगनिंग जो ना बहुत सारी अबंडेंस, कामनेस, पीस, हीलिंग और सक्सेस, मनी, ओके, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसके साथ जो है वो वेलकम हो. और थैंक यू सो मच. सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग रिगार्डिंग योर न्यू बिगिनिंग. ओके, रिगार्डिंग योर न्यू जर्नी, रिगार्डिंग योर new energy. Okay, so pile number 1, thank you so much for watching this video and liking this video, loving this video. Okay, so thank you so much for your love and kindness. Please, अगर आपसे ये रीडिंग और इसके वर्ड्स अगर आपसे रेजोनेट हुए हैं तो इट्स अ ब्लेसिंग. ओके, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स डिवाइन. सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं और I will definitely do that. Okay, so thank you so much pile number 1s, I hopians, my favorite family members. Thank you so much. Bye bye, take care. Hello, welcome pile number 2. Welcome to I Hope Tarot or I Hopians. Thank you so much for clicking this pile 2. And इसमें जो है जो डेट्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में से अगर है तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड लेट्स डू इट. ओके, लेट्स डू इट. ओके, फॉर पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए न्यू बिगनिंग्स. ओके, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स और न्यू एनर्जी एक्सेप्ट होने वाली है फॉर यू. एंड लेट्स क्लिक टू दिस. Thank you so much pile number 2s for watching this video and supporting the loving channel and spreading the love healing. Okay, thank you so much to our spirits and angels. Thank you so much for pile 2, new beginnings, new chapter, new energy. Okay, thank you so much. Okay, what are you doing right now. Okay, what energy is manifesting right now. आपकी क्या एनर्जी है. ओके, जब ये वीडियो आप देख रहे हो यस द फूल की एनर्जी है. वाओ, यस द फूल. ओके, पाइल नंबर 2 आपकी राइट नाउ जो एनर्जी चल रही है वो है द फूल की एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम. ओके, फ्रीडम, इनोसेंस, फ्रीडम. और द फूल जो होता है ना वो न्यू बिगनिंग का ही कार्ड होता है इन द टैरोट. ओके, फूल इज द न्यू बिगनिंग्स. ओके, क्योंकि 1 नंबर न्यू बिगनिंग होती है बट फूल उससे पहले होता है, जहाँ पर जो शुरुआत भी जहाँ से होती है और एंडिंग भी जहाँ पर होती है. ओके, तो आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है कि समथिंग बिग इज हैपनिंग और हैपन्ड इन द फ्यूचर. ओके, कुछ ना कुछ बहुत ही खूबसूरत या तो अभी आपकी लाइफ में चल रहा होगा या फिर बहुत ही जल्द वो आपकी लाइफ में होने वाला है. और यू विल एक्सेप्ट इट with heart, with gratitude. Okay, with innocence. Yes, you people are very kind, very innocent, and sometimes everyone जो है ना आपकी innocence का फ़ायदा भी उठाते होंगे. That's because you accept them. Okay, क्योंकि आप लोगों को accept कर पाते हो how they. Okay, जो वो जैसे भी है ना आप उनको accept कर पाते हो, and that's why आपको कभी ना कहीं भी जो है ना कुछ लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं. So ये right now की आपकी एनर्जी हो सकती है. So let's deep dive into your new beginning chapter. Okay, क्या आने वाला है आपके लिए न्यू बिगनिंग में.
क्या मैनिफेस्ट होगा फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू सो मच. यस, नाइट ऑफ कप्स. ओके, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2. न्यू बिगनिंग्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. Major events in your new beginning. हैप्पीनेस तो डेफिनेटली होगा, और ये जो हैप्पीनेस होगा ना आपकी न्यू चैप्टर में, वो होगा इनसाइट. वो हैप्पीनेस आपके अंदर होगा. ओके, आपकी वो हैप्पीनेस को आप खुद फील कर पाओगे अपने सोल में. सपोर्ट बहुत सारा है आपके लिए. ओके, सपोर्ट फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम यूनिवर्स. एनिमल्स, इस टाइम पे आप एनिमल्स से भी बहुत कनेक्ट कर पाओगे. ओके, एनिमल्स कुछ मैसेजेस आपको दे सकते हैं, एनिमल स्पिरिट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स मुझे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं. एनिमल स्पिरिट आपके सपोर्ट में रहेगा इस न्यू चैप्टर में. ओके, आपके हमेशा साथ में रहेगा, आपसे कनेक्टेड रहेगा. आपकी इंट्यूशन बहुत ही प्योरली वर्क करेगी. अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो ना, तो प्लीज़ डाउट मत करना, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगी इस न्यू बिगनिंग में. कुछ इनोसेंट पीपल भी आपको मिलेंगे जो बहुत इमोशनल होंगे. ओके, रफ्तार बढ़ेगी आपकी लाइफ की. आप अभी तक अगर स्टक फील कर रहे थे, तो उस स्टकनेस से बाहर निकल कर आप एक रफ्तार में आओगे. एक पाथ जो है ना वो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, एक रास्ता जिसमें आप चलना भी चाहते हो. यस, और आपको उस रास्ते पे चल के आपको वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट मिल भी रही है. पॉइंट नंबर 2, न्यू बिगनिंग आपके लिए न्यू सपोर्ट आ रहा है. बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको लोगों से. अगर अभी तक अगर आपने उस सपोर्ट को फील नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपके लिए इन दी नियर फ्यूचर, इन दी नियर बिगनिंग आपके लिए वो सपोर्ट है, वो फुलफिलमेंट है, वो एक जॉयफुल एनर्जी है. ओके, पर ये जॉयफुल एनर्जी जो है ना, मुझे लग रही है कि इस रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी, योर सोल. ओके, आपके सोल से रिगार्डिंग ये जर्नी है आपकी नेक्स्ट जो भी होने वाला है. कमल का फूल. ओके, कमल की फूल की एनर्जी कैसी होती है, कितना और येलोइश कलर होता है ना, तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा येलोइश कलर नज़र आ रहा है. नेक्स्ट बिगनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर पहनना चाहिए. और येलो कलर आप जब पहनोगे ना, तो आप में, आपके अंदर आपको ना बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी महसूस होगी. यस, पॉइंट नंबर 2, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, 10 ऑफ कप्स. कुछ ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए मुझे नहीं आ रहे हैं, बट जो मैसेजेस आ रहे हैं ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है. लाइक ऐसा है कि जो भी वर्ड जो भी आ रहा है ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है और उतना ही काफ़ी है, वो वर्ड्स ही काफ़ी है, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी रीडिंग में. ओके, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी करने को मना किया जा रहा है, सिग्निफिकेंटली सुपरफिशियली बताने को कहा जा रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि इस जर्नी को आपको फील करना है. और देखिए, फ्यूचर को जानना उतना ही सही है जितना, क्योंकि पूरा हम जान जाएंगे तो उस स्टेप पे जब हम जाएंगे ना, तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो यस, ये रीडिंग्स ये इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव होता है तो उसके लिए आपको पहले से ही जो है एक साइन मिल जाना. ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी जो नियर फ्यूचर है ना, या फिर जो आपकी नेक्स्ट बिगनिंग है, उसमें
आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको इमोशनली टॉर्चर कर सकते हैं, ओके। आपको इमोशनली ड्रेन करना चाहेंगे, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होंगे आपके लिए, और आपको वो स्टक करना चाहेंगे, फंसाना चाहेंगे किस चीज़ में, आपको रुकवाना चाहेंगे, ओके, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे, बांध के रखना चाहेंगे। बट ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी रिपल कर रही है इस एनर्जी को। इसका मतलब ये है कि भले वो एनर्जीज आपको कितना ही परेशान करे, कितना ही स्टक रखना चाहे, बट आपकी सोल को पता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या करना है और किस तरीके से इन एनर्जीज को रिपल करना है। सो यस, आपकी सोल डेफिनेटली वो करने वाली है, बिकॉज ये एनर्जीज जो है ना, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर नेक्स्ट बिगनिंग में, बट ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगी, आएंगी और चली जाएंगी लाइक अ पासिंग क्लाउड। बिकॉज आपकी जो सोल की एनर्जी रहेगी, आपका जो एक फील्ड रहेगा, उसमें बहुत पावर रहेगा, और वो पावर जो है ना आपको किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करने वाली है। पाइल नंबर 2, न्यू बिगनिंग के जो हमारा पहला पाइल था ना, उसमें एस का कार्ड नहीं था, ओके, एस ऑफ कप्स नहीं था, और एस ऑफ कप्स का आ जाना इन द रीडिंग ऑफ न्यू बिगनिंग, ओके। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग आपके लाइफ के लिए बहुत ही चमत्कार, मैजिकली एक बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता आपके लिए आने वाला है, बहुत ही ब्लेसिंग्स आने वाली है। और यहाँ पर कप्स का कार्ड है एसेस में, तो यहाँ पर इमोशनली आप बहुत फुलफिल महसूस करने वाले हो, ओके। अगर किसी भी तरीके का कोई कार्मिक पार्टनर से आप डील कर रहे थे, तो ये आपके लिए साइन होगा कि आपको उस बंधन से, उस कार्मिक पार्टनर से आपको रिलीज़ होके इस एनर्जी में आना है, ओके, इस सोल की एनर्जी में आना है, ताकि आप जैसे पर्सन हो उस तरह के ही पर्सन से आप कनेक्ट हो पाओ। यस, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। यस, एक और मैसेज आपके लिए है पाइल नंबर 2 कि अगर आपके पास 2 चॉइसेस है और आप दोनों को ही रिजेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। दोनों को रिजेक्ट नहीं करना है, या फिर दोनों में जगल नहीं करना है। दोनों को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों में अब जगल कर रहे हो आप, वो भी नहीं करना है, ना ही दोनों को रिजेक्ट करना है। आपको उन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि आपके लिए, आपको लगता है कि फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिटेड होगा, ओके। पाइल नंबर 2, जैसे ही आप इस कार्मिक बंधन से मुक्त हो जाओगे, उसी टाइम से आप अपनी लाइफ में एक फास्ट मूवमेंट में आ जाओगे और चीज़ें बहुत फास्ट होने लग जाएंगी। और ये आपके लिए साइन होगा कि चीज़ें बहुत फास्ट चलेंगी, तो आपको फिर ये साइन मिलेगा कि यस, यू आर इन द राइट पाथ, यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू इन द न्यू बिगिनिंग। बहुत कम मैसेजेस है, बट बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेजेस है आपके लिए पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहेंगी इस न्यू बिगिनिंग के पाथ पर, क्या आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहेगी, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। कुछ कहा जा रहा है, कुछ गिर जाए ना तो उठाना मत, कुछ छूट जाए तो उसे फिर से पाना मत, ऐसा आपसे कुछ ऐसा कुछ कहा जा रहा है। बस उसे छोड़ के चले जाओ। मतलब कुछ अगर गिर रहा है, कुछ छिन रहा है या फिर कुछ टूट रहा है, तो उसे संभाल के मत बैठे रहो, बिकॉज उसका जाना, उसका टूटना, उसका बिखरना ज़रूरी था, ओके। जस्ट लेट इट गो एंड अपने ही पाथ आगे बढ़ते जाओ। जस्ट उसको देखो भी मत, उसे उठाओ भी मत, उसे सही करने की भी कोशिश मत करो, बिकॉज जैसे ही आप उसको सही करोगे ना, तो वो गिल्ट आ जाएगा आपकी लाइफ में फिर से, ठीक है। फिर आप बाद में उस चीज़ के लिए पछताओगे, क्योंकि गिल्ट से ही आपकी नेगेटिव एनर्जीज को पावर्स मिलती हैं। गिल्ट, शेम, एंगर, इन ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये इसके लिए जो है ना आपको उस चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। और जैसे आप लेट गो करोगे ना, तो ये गिल्ट में आप नहीं रहोगे। यस, एक्सपीरियंसिंग, और चीज़ों को फिर आप एक्सपीरियंस करने लगोगे इस गिल्ट को लेट गो करके।
एक्सपीरियंस करो सिर्फ। अगर हर्ट भी आ रहा है तो मैंने क्या कहा, लेट गो, एंड देन देखिए लेट गो का कार्ड है। इतना कंफर्म कर देते हैं मैसेजेस को यूनिवर्स, स्पिरिट्स, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो लेट गो मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिविटी को, पॉजिटिविटी को सिर्फ जानने के लिए आए हैं। ओके, कैसी फीलिंग होती है, क्या होता है, किस तरह की एनर्जी होती है। ह्यूमंस ही एक ऐसा है जो स्पीशीज है जो कि इमोशंस को फील कर सकता है, इमोशंस के बारे में जान सकता है और क्रिएट कर सकता है, किसी को इमोशन दे सकता है। तो इस तरह की जो ब्लेसिंग्स है ना, उसको हम फील करने के लिए आए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है, अगर कुछ नेगेटिव इमोशंस आते भी है, नेगेटिव पीपल्स आपको देते भी है, तो उसको आपको लेट गो करना है। एक बार चली गई ना तो उसे लेट गो कर दो और एक्सपीरियंस करो, सिर्फ उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपके साथ जाएगा। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, हम सभी जाएंगे, तो जब हम जाएंगे ना तो वो एक्सपीरियंस ही हमारे साथ जाने वाला है और कुछ भी नहीं जाएगा। और वो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा, हमारे सोल के नॉलेज में। ओके, हमारे सोल के अंदर वो एक्सपीरियंस जाएगा, जिससे हमारी आगे की जर्नी, ओके, डेथ के बाद की जर्नी जो है वो ब्यूटीफुल होगी। Okay, just feel the experience and let go. Feel the experience and let go. Accept the experience and just let it go. Pile number 2 बहुत ही beautiful energies है। Thank you so much, spirit guides, angels. Okay, एक मैसेज और लेंगे कि क्या कहना चाहेंगे स्पिरिट या फिर एंजल्स आपसे। One more message for my beautiful pupils. Pile number 2. Thank you so much. You are ready. Yes, you are ready. You can do it and you will do it. Okay, you are ready. Yes, आपसे कहा जा रहा है, ये आपके लिए मैसेज है। You are ready. Angels आपसे कह रहे हैं, spirit guides आपसे कह रहे हैं, you are ready. Whatever you want to do, you are ready. Read your books. Your books misses you. Yes, read your books. अगर आप बुक्स पढ़ते हो या फिर बुक्स के साथ आपको कनेक्शन फील होता है, तो आप प्लीज़ बुक्स पढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें आपके लिए न्यू मिल सकता है। बी असर्टिव। यस, बी असर्टिव। चीज़ों को लेकर सपोर्टिव रहो। ओके, चीज़ों को, सिर्फ हमें चीज़ों में बुराई नहीं ढूंढना है, उसे समझना भी है। ओके, कभी ना हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और समझते नहीं है कि हम नेगेटिव सोच क्यों रहे हैं इतना। थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट फॉर योर हायर गुड। यस, ये नेगेटिविटी आपके हायर गुड के लिए नहीं है। 3-6-9 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस न्यू बिगनिंग में आपके लिए, इस नेक्स्ट 3, 6 और 9 डेज में। ओके, कुछ ना कुछ बहुत ही बिग होने वाला है। ओके, एक और मैसेज। नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। बी क्रेजी, बी स्टूपिड, बी वियर्ड, बी वॉट एवर, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी एनीथिंग बट हैप्पी। ये आपके लिए कुछ था मैसेज मोटिवेट करने के लिए स्पिरिट की तरफ से। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। आई होप कि आपसे ये वीडियो रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना, अपने हार्ट को ओपन करके हीलिंग और हैप्पीनेस और वार्मथ देना। और पाइल 2, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके लिए न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, जॉय और अबंडेंस लेके आए, आपका पाथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो। Oh, thank you so much for your love and support. Bye bye, pile number 2. Take care. See you.